बहुत समय पहले, जब देवता अभी भी मनुष्यों के बीच चलते थे और समुद्र उनकी आवाजों को तटों तक पहुंचाता था, तब ग्रीस में एक राज्य था, आर्गोस। उस राज्य का राजा था अक्रेसियस। वह समृद्ध, शक्तिशाली और प्रसिद्ध था, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी कमी थी, उसके कोई पुत्र नहीं थे। एक दिन उसने भविष्य जानने के लिए डेल्फी के ओरेकल की यात्रा की। वहां उसने पूछा, देवताओं ने मेरे लिए क्या नीति तय की है? भविष्यवक्ता ने आंखें मूंदी और गहरी आवाज में कहा, राजा, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी बेटी के पुत्र के हाथों होगी। यह सुनकर अक्रेसियस का दिल जम गया। उसने डर से अपनी बेटी दानाए को एक लोहे के कमरे में कैद कर दिया, ताकि कोई पुरुष उसे कभी न देख सके, न छू सके। लेकिन देवताओं की इच्छा को कोई दीवार नहीं रोक सकती। एक रात उस कमरे में सुनहरी रोशनी फैली। वह स्वयं ज़ीउस, देवताओं के राजा थे, जो सुनहरी वर्षा के रूप में धरती पर उतरे थे। उनकी रोशनी ने दानाए के दिल को छू लिया और जल्द ही उसने एक पुत्र को जन्म दिया, परसियस। वह आधा मानव आधा देवता था, नियति का पुत्र। जब राजा अक्रेसियस को यह पता चला तो उसके भीतर का भय क्रूरता में बदल गया। उसने दानाए और उसके नवजात पुत्र को एक लकड़ी के संदूक में बंद कर दिया और समुद्र में फेंक दिया। लहरें गर्जना कर रही थीं, तूफान उठ रहा था, लेकिन ज़ीउस अपने बेटे की रक्षा कर रहे थे। कई दिनों बाद वह संदूक एक द्वीप सेरिफोस के किनारे जा लगा। वहां एक दयालु मछुआरा डिक्टिस ने उन्हें बचाया और अपने घर ले गया। परसियस वहीं बड़ा हुआ, बुद्धिमान, साहसी और दयालु। उसे नहीं पता था कि उसकी नसों में देवताओं का खून बह रहा है। वर्षों बाद उस द्वीप का राजा पोलिडेक्टेस उसकी मां दानाए पर मोहित हो गया, लेकिन परसियस उसके रास्ते में खड़ा था। राजा ने चाल चली। उसने एक भोज रखा और कहा, मैं चाहता हूं कोई मुझे एक अद्भुत उपहार लाए, मेडुसा का सिर। सब सन्न रह गए। कोई उसका नाम तक लेने की हिम्मत नहीं करता था। मेडुसा 3 गॉर्गनों में से एक थी। उसके सिर पर सर्प थे और उसकी आंखें जिसे देखती उसे पत्थर बना देती। लेकिन परसियस ने शांत स्वर में कहा, मैं लाऊंगा उसका सिर। देवता उसकी वीरता से प्रभावित हुए और उसकी सहायता करने लगे। एथेना, बुद्धि की देवी, ने उसे एक चमकदार ढाल दी जो दर्पण की तरह चमकती थी। हर्मीस ने उसे एक दिव्य तलवार और उड़ने वाली चप्पलें दी। और हेडिस, पाताल लोक के देवता, ने उसे अदृश्य करने वाला हेलमेट दिया। एथेना ने चेताया, मेडुसा की आंखों में मत देखना, केवल ढाल में उसका प्रतिबिंब देखना। परसियस देवताओं के मार्गदर्शन में आगे बढ़ा। वह 3 वृद्धाओं ग्रेआओं के पास पहुंचा, जो एक ही आंख और एक ही दांत साझा करती थीं। चतुराई से उसने उनका आंख छीन ली और तब तक वापस नहीं दी जब तक उन्होंने गॉर्गनों का ठिकाना नहीं बताया। वह उड़ता हुआ दुनिया के छोर तक पहुंचा। वहां सब कुछ पत्थर में बदल चुका था, लोग, जानवर, पेड़, यहाँ तक कि हवा भी स्थिर थी। मध्य में सो रही थी मेडुसा। उसका चेहरा भयावह था, लेकिन उसके भीतर कहीं एक दुहक भी छिपा था। परसियस धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने केवल ढाल में प्रतिबिंब देखा। सांस थामकर उसने तलवार उठाई और एक ही वार में मेडुसा का सिर काट दिया। उसके खून से एक चमकदार घोड़ा निकला, पेगासस, पंखों वाला घोड़ा, स्वतंत्रता का प्रतीक। परसियस ने सिर को थैले में रखा और लौटने लगा। रास्ते में उसने देखा कि समुद्र किनारे एक युवती पत्थरों से जंजीर से बंधी थी, एंड्रोमेडा। वह समुद्र के राक्षस को बलि के रूप में दी जा रही थी। जैसे ही राक्षस उभरा, परसियस आसमान से उतरा। उसने मेडुसा का सिर निकाला और राक्षस पत्थर बन गया। परसियस ने एंड्रोमेडा को मुक्त किया और दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए। वह उसे लेकर सेरिफोस लौट आया।
वहां पोलिडेक्टेस अभी भी दानाए को सताता था। पर्सियस महल में दाखिल हुआ और बोला, मैं अपना वचन निभा लाया हूं। यह रहा तुम्हारा उपहार। उसने मेडुसा का सिर दिखाया। राजा भयभीत होकर चीखा और उसी क्षण वह भी पत्थर बन गया। शांति लौट आई। पर्सियस और एंड्रोमेडा ने न्याय और प्रेम से जीवन बिताया। लेकिन भाग्य की डोर अभी बाकी थी। एक दिन खेल प्रतियोगिता के दौरान पर्सियस ने एक डिस्क फेंकी। हवा का रुख बदला और वह जाकर एक वृद्ध व्यक्ति से टकराई। वह वृद्ध कोई और नहीं, स्वयं राजा अक्रिसियस था। यही वह भविष्यवाणी थी जिससे वह जीवन भर भागता रहा। पर्सियस घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, कोई भी भाग्य से नहीं भाग सकता, लेकिन उसका सामना सम्मान से किया जा सकता है। देवता उसकी आवाज सुन रहे थे। उसकी वीरता और सच्चे प्रेम से प्रभावित होकर उन्होंने पर्सियस और एंड्रोमेडा को आकाश में स्थान दिया। वे तारामंडल बन गए, सदा के लिए चमकते हुए। आज भी जब तुम रात के आकाश की ओर देखते हो तो वे तारों में झिलमिलाते हैं, साहस, प्रेम और नीति के प्रतीक के रूप में। अगर तुम्हें यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली पौराणिक कथा में फिर मिलते हैं।